नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से टाउन विलो क्रीक में रात हमेशा थोड़ी ज़्यादा गहरी होती थी। जंगल इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट्स भी उसे पूरा रोशन नहीं कर पाती थीं। लोग कहते थे कि इस जगह में कुछ पुराना है, कुछ ऐसा जो कभी गया ही नहीं। इस कहानी की मेन कैरेक्टर एलिसा है, जो 24 साल की है। रिसेंटली सिटी से मूव हुई थी अपनी न्यू जॉब के लिए। उसने एक ओल्ड फ्लैट रेंट पर लिया जो टाउन से थोड़ा दूर था। घर सस्ता था सस्पिशियसली। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। सुबह काम, शाम को नेटफ्लिक्स और रात को हल्की सी हवा की आवाज़। लेकिन 5वें दिन सब कुछ बदल गया। रात 2:17 पर एलिसा गहरी नींद में थी जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर था। एलिसा ने कॉल उठाया। हेलो, उसने नींद में ही कहा। दूसरी तरफ सिर्फ हल्की सांस की आवाज़ थी, जैसे कोई बहुत करीब हो। एलिसा का दिल फ्रीज हो गया। हु इज़ दिस? लाइन कट हो गई। उसने सोचा प्रैंक होगा, लेकिन जब उसने कॉल लॉग चेक किया, कोई नंबर ही नहीं था। ऑफिस में उसने कैजुअली मेंशन किया। लोग हंस दिए और कहे वेलकम टू विलो क्रीक। एक कोलीग और ने मजाक में बोला, यहाँ ऐसे कॉल्स नॉर्मल हैं। सब हंस रहे थे, पर एलिसा को हंसी नहीं आ रही थी। उसी रात 2:17 पर दोबारा उसका फ़ोन बजा। उसने इस दफ़ा फ़ोन उठाया ही नहीं, लेकिन फ़ोन खुद ही स्पीकर पर चला गया। एलिसा, डोंट इग्नोर मी। इस बार आवाज़ बहुत क्लियर थी और ज़्यादा करीब भी। रूम बिल्कुल ठंडा हो गया और फिर उसने अपने कमरे के कोने में कुछ मूवमेंट देखी। एक शैडो जो स्टैटिक नहीं था। नेक्स्ट डे एलिसा ने अपनी लैंडलॉर्ड से पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? लैंडलॉर्ड ने पहले तो अवॉइड किया, फिर बोला, एक लड़की थी, नाम था क्लारा। वो यहाँ अकेली रहती थी, फिर एक दिन गायब हो गई। एलिसा ने पूछा, गायब मतलब? किसी को नहीं पता, बस फ़ोन मिलता रहा उसका। लास्ट कॉल 2:17 रात को ट्रेस हुआ था इसी घर से। एलिसा का खून सूख गया। उस रात एलिसा ने घर एक्सप्लोर करना शुरू किया। बेसमेंट का दरवाज़ा पहले कभी नोटिस नहीं किया था। दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब स्मेल आई, पुरानी टैंप और कुछ और जैसे रस्ट। नीचे जाकर उसने फ्लैश लाइट ऑन की। वॉल्स पर स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो, और एक कॉर्नर में एक पुराना फ़ोन वायर वाला। उस रात एलिसा का फ़ोन 2:17 पर रिंग हुआ। डरते डरते उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज़, एलिसा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। एलिसा ने पूछा, क्लैरा? वो मुझे जाने नहीं देता। एलिसा ने पूछा, कौन? सडनली पीछे एक ज़ोरदार आवाज़ आई। एलिसा ने मुड़कर देखा। बेसमेंट का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। फ़ोन पर आवाज़ रो रही थी, उसने मुझे यहाँ बंद किया था जब मैंने उससे रिजेक्ट किया। वो कभी गया नहीं, वो अब भी यहाँ है और अब तुम्हारी बारी है। एलिसा का सांस रुक गया। कौन है वो? अचानक एक और आवाज़ आई, इस बार उसके बिल्कुल पीछे से। मैं। एलिसा धीरे से मुड़ी। एक आदमी, या शायद आदमी नहीं। उसका फेस हाफ शैडो में था। आंखें बिल्कुल काली, जैसे काले डॉट्स। उसकी बॉडी अननेचुरल एंगल पर थी, जैसे बोन्स टूट चुकी हों। एलिसा, तुम बिल्कुल क्लैरा जैसी हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा।
एलिसा ने फुल फोर्स से दरवाजे पे लात मारी, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। फ़ोन अब भी उसके हाथ में था। क्लैरा की आवाज़ चीख रही थी, लाइट, यूज़ द लाइट, वो डार्कनेस में स्ट्रॉन्ग है। एलिसा ने फ्लैश लाइट सीधा उस क्रिएचर पर मारी। वो पीछे हटा, ज़ोर से चीखा। रूम में लाइट फ्लिकर करने लगी। एलिसा ने चांस लिया और स्टेयर्स की तरफ भागी। क्रिएचर वो एंटिटी उसके पीछे क्रॉलिंग स्पीड से, लेकिन अननेचुरल फास्ट। वो ऊपर पहुंची, दरवाज़ा खुद ही खुल गया। वो बाहर दौड़ी बिना पीछे देखे। अगली सुबह पुलिस आई, बेसमेंट चेक किया, कुछ नहीं मिला। ना स्क्रैचेस, ना फ़ोन, ना कोई एविडेंस, जैसे कुछ था ही नहीं। एलिसा ने वो घर छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद वो दूसरे स्टेट मूव हो गई। सब नॉर्मल हो गया। फिर एक रात 2:17 पर उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर। इस बार उसने उठाया। दूसरी तरफ आवाज़ आई, एलिसा, तुम समझ रही हो ना, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस दफ़ा आवाज़ क्लैरा की नहीं थी,